श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई मर्ज नहीं, और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमारे जीवन को सदा खुशियों से भरने के लिए हमें श्रीमत देते हैं। परंतु क्या कारण है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जितनी खुशी, शक्ति और सफलता हमें मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। गम की लहर किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। इन्हीं सूक्ष्म कारणों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात कर रहे हैं 6 फरवरी 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। भाई साहब, इन्हीं महावाक्यों को यदि आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अथक हो ना, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। ये तो होता ही रहता है, ये तो होगा ही। यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे। यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। भाई साहब, पुरुषार्थ में थकना, इसके ये जो 2 अलग अलग रूप हैं, इन्हें थोड़ा और स्पष्ट करें। वास्तव में थकावट के कई कारण होते हैं जी एक तो कोई हम कार्य करते हैं तो शरीर थकता है जी। लेकिन एक अगर हमारा पुरुषार्थ ढीला है या कोई ऐसे कमजोर संस्कार, पुराने संस्कार समाप्त नहीं हो रहे हैं जी। परिवर्तन करने में बहुत युद्ध है, मेहनत है, तो आत्मा धीरे धीरे निराश हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाती है। समझते हैं कि ये बहुत कड़े संस्कार हैं, इसको जीतना मुश्किल है जी। कैसे समाप्त होंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में अगर कोई दिल शिकस्त हो जाता है, छोटी दिल कर लेता है, तो ये भी एक थकना है। और दूसरा अगर अलबेला है कि हो जाएंगे, कर लेंगे, समय पड़ा है, तो ये अलबेलेपन की भाषा अगर प्रयोग कर रहे हैं या निराश हो रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो ये थकावट के ही चिन्ह है। ये मन की थकावट है जी। एक है तन की थकावट और दूसरी मन की थकावट है। तन की थकावट तो निद्रा में नींद करने से, आराम करने से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मन थका हुआ है, मन के अंदर कमजोर संकल्प चल रहे हैं, तो उस थकावट को दूर करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अटेंशन की जरूरत है, तब वो मन की थकावट दूर की जा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परिस्थितियां कई प्रकार की आती हैं जो आत्मा को थका देती हैं। अगर उनको पार करने की शक्ति है, परमात्मा की याद के द्वारा, अन्य आत्माओं के सहयोग से, दुआओं से अगर हम उनको पार कर लेते, परिस्थितियां कई प्रकार की आ रही हैं। परिस्थिति का अर्थ यह है जो दूसरों के द्वारा आ रही हैं, चाहे व्यक्ति के द्वारा आ रही हैं, चाहे प्रकृति के द्वारा आ रही हैं। कोई भी परिस्थिति अगर आई, अगर हमारे पास शक्ति है, मनोबल है, परमात्मा का साथ है, उसके साथ कनेक्शन ठीक है और सर परिवार की दुआएं हैं, तो उन परिस्थितियों को हम सहज पार कर सकते हैं। नहीं तो परिस्थितियां बहुत थका देती हैं। कोई भी बात आती है, मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, कैसे करें। तो परमात्मा कहता है जब इस प्रकार के संकल्प आते हैं तो ये भी वास्तव में थकना ही है। परमात्मा हमसे कहते हैं कि टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी। तो समान वाले होना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। ये खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख परमात्मा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। एक बहुत ऊंचा सम्मान है जी।
परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो परम शिक्षक के रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो उनके साथी सहयोगी उसी सेवा के लिए निमित्त बन जाते हैं तो वो भी मास्टर शिक्षक हैं। ये स्मृति रहती है कि जैसे परमात्मा का कार्य, वो कार्य मुझे दिया है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त हूँ। तो जब निमित्त समझ करके और उस सम्मान में, उस खुशी में हम रहते हैं तो खुशी भी आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। इसलिए बार बार इस स्मृति को रिवाइज करना चाहिए, किसने मुझे ये सेवा दी है, किसने मुझे निमित्त बनाया है, किस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो अगर ये स्मृति भी रहती है तो खुशी और नशे के आधार से हम इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो, और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो तो परमात्मा द्वारा प्लान टच होगा, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करे। जो टीचर्स, जो निमित्त हैं, अगर वो नए नए प्लान बनाती हैं तो खुद की भी उन्नति और स्टूडेंट्स की भी उन्नति होती है। परमात्मा कहते हैं टीचर्स माना ही प्लानिंग बुद्धि, कुछ न कुछ नवीनता से पुरुषार्थ करना और सभी से कराना। हर एक के अंदर ये प्लान्स चलने चाहिए, लेकिन प्लान्स नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति के आधार पर हैं। परमात्मा कहते हैं प्लान की टचिंग तभी आएगी आपको जब अमृत वेले बिल्कुल प्लेन बुद्धि होगी, कोई भी इधर उधर के संकल्प नहीं होंगे। हमारी दादी प्रकाश मणि जी को रोज नए प्लान टच होते थे, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, और कहती थी आज मुझे बाबा ने ऐसे टच किया, आज ये कहा, आज ये कहा। और उसके आधार से इतनी नवीनता का पुरुषार्थ और सेवाएं हुई जो आज इतना बड़ा विस्तार हुआ। परमात्मा कहते हैं कि जो टीचर्स निमित्त हैं उन सब निमित्त बहनों को बहुत प्लेन बुद्धि रहना है। अगर बाबा की टचिंग और बाबा की मदद की जरूरत है तो कोई देहधारी को आधार नहीं बनाना है। अगर किसी को आधार बना लिया तो परमात्मा की टचिंग नहीं मिलेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको अटेंशन खिंचवाते हैं, बहुत प्लेन बुद्धि बनो। इन आत्माओं के कहने से मैं करूं, इसकी बजाय बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, उनकी क्या टचिंग है। सवेरे सवेरे एकदम शांत मन से एकाग्रचित होकर के अगर हम योग करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी टचिंग प्लानिंग आती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स की विशेषता क्या है। टीचर्स इन्वेंटर, क्रिएटर, प्लानिंग बुद्धि हैं। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली हैं। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। जो इन बातों में बहुत प्लानिंग बुद्धि होती है ना, इन्वेंटर होती, नई नई इन्वेंशन करते हैं। कई जगह हमने देखा है कि सेवाओं के भी नए नए प्लान बनते रहते हैं। कुछ न कुछ उमंग उत्साह खुद में आता है, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। तो वो आत्माएं जो ऐसे निमित्त टीचर्स हैं उनकी क्लास के अंदर भी बहुत उमंग उत्साह दिखाई देता है। कई एकदम जैसे हैं वैसे चलते हैं, जैसे डेली रूटीन की तरह चल रहे हैं। जैसे मुरली सुनाई, क्लास किया, उसके बाद शांत। और कई हैं नए नए प्लान, कभी वर्कशॉप करेंगे, कभी नई टॉपिक्स पर प्रश्न उत्तर करेंगे, कभी स्टूडेंट्स को तैयार करके प्रदर्शनी करेंगे, प्रोजेक्टर से सेवा करें, बहुत सारी प्लान करते रहते हैं। तो ऐसे अगर इन्वेंशन किसी स्थान पर होती है जो निमित्त टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ा आधार है, अगर वो अपने को ऐसे आधार मूर्त समझ करके कुछ न कुछ नई क्रिएशन, नई रचना करें, नई इन्वेंशन करें, तो खुद भी उमंग उत्साह रहेगा और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिला सकती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से परमात्मा देखते हैं तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना, महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा
तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। ये भी बहुत अटेंशन देने वाली बात है कि कई बार हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं हम समझ लेते हैं मेरी योग्यताएं हैं, और उस महानता के आधार से अगर हम चलते हैं तो बाबा बीच से निकल जाता है। परमात्मा की दी हुई ये विशेषता है। अगर कोई इन्वेंशन हमने की तो भी ये परमात्मा की बुद्धि की टचिंग है, उन्होंने मुझे टच किया। तो परमात्मा कहता है जब ऐसी बुद्धि रहती है कि ये महानताएं परमात्मा की दी हुई हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, तो परमात्मा की याद रहती है, कोई नुकसान नहीं होता। और अगर मैं समझ लेता हूँ ये मेरी बुद्धि की इन्वेंशन है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बुद्धि अच्छी है, तो बाबा खिसक जाता है। तो ये बहुत अटेंशन देना है। नए नए प्लान बनाएं, नई नई सेवाएं करें, उमंग उत्साह दिलाएं, लेकिन ये नहीं कि ये महानता मेरी महानता है। देने वाला दाता अलग है। उसकी अगर स्मृति रहती है तो हर कार्य सफल होते हैं और कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं आती। जहाँ अपनी बुद्धि का हम प्रयोग करने लगते हैं वहाँ आपस में ईर्ष्या, द्वेष, कई प्रकार की भावनाएं पैदा हो जाती। बाबा ने दिया है, वो कराने वाला करा रहा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वो सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर स्मृति रहती है कि मेरे पास इतने खजाने हैं, बाबा ने हमें इतना भरपूर किया है, ज्ञान का इतना खजाना दिया है। अगर ज्ञान हम चिंतन करते हैं तो ऐसे लगता है सारे विश्व का, पूरे ग्लोब का, उसके आदि मध्य अंत का कितना बड़ा ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान, 3 कालों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो बुद्धि एकदम ज्ञान से, गुणों से, सब खजानों से जैसे भरपूर है। तो जिसकी बुद्धि भरपूर है उसके अंदर खुशी अपने आप झलकती है जी। वैसे भी स्थूल में भी किसी के पास अच्छी संपत्ति होती है, खजाने होते हैं, तो उनके चेहरे से ही पता चलता है। बिल्कुल। वो टेंशन फ्री होते हैं, खुश होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिनके पास ये अविनाशी खजाने हैं उनके चेहरे से पता चलेगा कि कितने खुश नसीब हैं, कितनी इनके चेहरे पर खुशी है। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज़ में कोई अशुद्ध चीज़ मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। इसमें भी चेकिंग चाहिए। हम सेवाएं कई प्रकार की कर रहे हैं, बहुत विस्तार सेवाओं का हो रहा है, लेकिन अगर सफलता नहीं मिल रही है, कोई कारण से बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो ये चेक करना चाहिए कि क्या श्रीमत के अंदर मैंने कोई अपनी मत, मन की मत ऐड तो नहीं कर ली, या किसी के दूसरे की मत का, परमत का प्रभाव तो उस पर नहीं है। श्रीमत हमेशा सफलता दिलाती है जी। अगर मैं श्रीमत प्रमाण जो परमात्मा ने हमें सिखाया है, जो राय दी है, उस अनुसार मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर वो सफलता नहीं दिखाई देती, बार बार विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं मिक्स है, जैसे अच्छी चीज़ में कोई अशुद्ध चीज़ मिक्स हो जाती है तो वो उसका पूरा ही ढांचा खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है जी। तो परमात्मा कहते हैं श्रीमत में कहीं ना कहीं अपने बुद्धि की मत ऐड किया, मन की मत ऐड किया, या कोई ने कहा, कोई ने हमें राय दी, उसके आधार से हमने किया, तो परमात्मा कहते चेक करो, श्रीमत में मन मत या परमत ऐड तो नहीं है। बस अब परमात्मा कहते हैं कि यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता, और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। तो ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए
क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे ये ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियाँ पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए परखना और निर्णय करना, क्योंकि कई बार हमारी अपनी मन की मत, बुद्धि, अपनी समझ, अपना चिंतन हम परमात्म महावाक्यों में मिक्स कर देते हैं। ईश्वरीय मत के अंदर हमारी मत मिक्स हो जाती है और वो माया कुछ न कुछ ऐसा मिक्स कर देती है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती जी। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कभी कभी कोई मेहनत नहीं की, थोड़ा सा भी किया और सफलता मिल गई। हाँ जी। और कभी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो यथार्थ और मिक्स का बहुत अच्छा हमें अनुभव होना चाहिए। इसमें मिक्स हुआ है, ये यथार्थ है। उसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति। बुद्धि जितनी साफ है, स्वच्छ है, जितना समय हम बहुत धैर्यता के साथ साइलेंस में बैठते हैं, मन को बिल्कुल शांत करके बैठ जाते हैं, तो यथार्थ टचिंग आती है। उसको हम परख सकते हैं, राइट है, रॉन्ग है जी। अगर बुद्धि के अंदर बहुत हलचल है, बहुत प्रकार के चिंतन है, बहुत प्रकार के विचार चल रहे हैं, कोई भी बातें आती हैं, मनमत और श्रीमत के अंतर को हम परख नहीं पाते। इसलिए परखने और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय एकदम एकांत में, शांत में जाके बाबा के कमरे में, मेडिटेशन रूम में बैठ जाएं। कोई संकल्प इधर उधर के न चलें, केवल बाबा तुझे देखता रहो। अगर इस तरह से एकदम साइलेंस में बैठेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर मिक्स हुआ है, मेरी मत कहाँ कहाँ है, या किसी की मत का प्रभाव कहाँ है। यथार्थ है तो मेहनत नहीं है, सफलता हमारा अधिकार है। मतलब कई बार इंसान की कुछ सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं कहीं ना कहीं जब वो ज्ञान पढ़ता है या सुनता है या सुनाता भी है तो उसमें मिक्स दिखाई देती हैं। तो पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इसकी भी अपने अंदर कोई इच्छा है। इच्छाएं तो बहुत गुप्त हैं, सूक्ष्म हैं। हर एक ये चाहता है कि मैंने जो इसको समझाया या मैंने जो सेवा की, कम से कम उसके रिटर्न में उसके द्वारा मुझे कोई प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ तो कहे, आपने बहुत अच्छा मुझे बताया, आप मुझे गाइड किया, आपने मेरा कल्याण कर दिया। सुनने की, नाम मान शान की एक बहुत सूक्ष्म इच्छा अगर बनी हुई है और हम सेवा कर रहे हैं तो ये भी जैसे हमने अपनी मत ऐड कर दी इसके अंदर। अब ऐसी बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। कई बार हम ऊपर से समझते नहीं, हम तो श्रीमत के अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म जो इच्छाएं हैं कि ये व्यक्ति अगर ज्ञान में चल जाएगा तो बहुत अच्छा सहयोगी बन जाएगा, धन से भी सहयोग देगा, समय भी देगा, बहुत बड़ी पोस्ट है, हर प्रकार से मदद करेगा। परमात्मा कहता है ये भी हद की कामनाएं लेकर के उसको ज्ञान दे रहे हैं। ये भी आपकी कामनाएं जैसे आपकी मत ऐड कर ली, परमात्मा से वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले ले, अपना वर्षा प्राप्त कर ले, इसलिए मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। इसमें माया कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। बिल्कुल। उसको अगर चेक करे, परख ले कि राइट है या रॉन्ग है, तो सफलता मिल सकती है। बिल्कुल भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहराना ये भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना। परमात्मा को कोई बच्चे दुखी होकर आंसू बहाएं, साकार में ब्रह्मा बाबा को भी अच्छा नहीं लगता था और कई उनको नए नए टाइटल दे देते थे। जी। परमात्मा कहता है जो सुख दाता के बच्चे हैं, इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, उनके अंदर कभी भी दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। एक है आंखों के आंसू, वो तो कभी कमजोर दिल वाले के अंदर सहज आ जाते हैं, लेकिन एक है मन के अंदर दुख की फीलिंग होना जी। और मन डिस्टर्ब हो जाना, मूड खराब हो जाना, तो ये भी परमात्मा कहते हैं मन का रोना है। परमात्मा से विमुख होने के कारण ही मन के अंदर दुख की लहरें आती हैं।
जी। अगर सुख का सागर सामने है, सुखदाता हमारा बाबा है, तो अंदर कभी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो परमात्मा को साकार में ब्रह्मा बाबा को भी कभी भी किसी के बच्चों के दुख की लहर देख करके कहते थे, बच्चे कभी भी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, कभी भी मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सदा खुशी की लहरों में लहराते रहो। वैसा परमात्मा कहते हैं कि शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हों। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं, कर्म करते योग भूलता तो नहीं। अगर कर्म योगी स्थिति है, जी। परमात्मा की याद में रह करके कर्म हम कर रहे हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ हैं। जी। और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा शक्ति की अनुभूति होती है और उसकी सफलता के आधार से आत्मा खुशी का अनुभव करती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर जो कर्म आप कर रहे हैं वो परमात्मा की याद में रह करके कर रहे हैं, कर्म योगी बन करके कर रहे हैं, तो उसकी चेकिंग है कि उसमें शक्ति और खुशी का अनुभव होना चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है, बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। तो बंधन बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मज़ा आएगा, बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। क्योंकि बंधन बंधन कहते कहते कई लोग बहुत परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं। जी। परमात्मा कहता है जितना कोई बंधन तुम्हारे आगे डाल रहा है उतना तुम्हारी लगन बढ़ रही है, जी। तुम्हारे अंदर और इच्छाएं जागृत हो रही हैं प्राप्ति करने की। इसलिए बंधन कह करके दुखी नहीं हो, वो बंधन आपके पुरुषार्थ में आपको आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल वैसा हमने बहुत ही सहजता से सदा खुश रहने के विभिन्न साधनों को और विभिन्न तरीकों को समझा। वैसा भी स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सदा खुशी, शक्ति व सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निर्णय करने व परखने की शक्ति द्वारा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, मनमत व परमत से मुक्त रहना है और सदा श्रीमत पर चलना है। परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी रोना व मूड ऑफ नहीं करना और उसके लिए हमें सदा परमात्मा को अपने सम्मुख रखना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम खुशी व शक्ति का सदा ही अनुभव करना चाहते हैं तो उसका आधार है श्रेष्ठ कर्म, और इसके लिए हमें सदा कर्म और योग साथ साथ करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानियां। अति इंद्रिय सुख में मग्न, बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं। हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, मन में दुख की लहर आना अथवा मूड ऑफ करना भी रोना है। अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।